टोंक जिले के देवलियोनियारा क्षेत्र में पेयजल संकट को लेकर सियासत तेज हो गई है। निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दे दी है। नरेश मीणा ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि क्षेत्र के कई गांवों में पेयजल लाइन डालने के लिए सड़कें तोड़ी गई, मगर आज तक लोगों को पानी की एक बूंद भी नहीं मिली। इसके साथ ही नरेश मीणा ने जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और मंत्री हीरालाल नागर द्वारा चुनाव के दौरान किए गए वादों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जनता को बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही। उन्होंने बिसलपुर बांध को 1 मीटर ऊंचा किया जाने पर भी नाराजगी जताई और कहा कि टोंक जिले के गांव उजड़ रहे हैं, मगर लोगों को पानी नहीं मिल रहा। नरेश मीणा ने क्या कुछ ऐलान किया है, सुनिए। मुझे इस भीषण गर्मी में सब जगह पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ा। लोगों ने पेयजल की समस्या को बताया। लोगों ने बताया कि साहब, जब बिसलपुर का बांध बना था तब हमें आशा थी कि हमारे घर घर तक मीठा पानी पहुंचेगा, लेकिन बिसलपुर का पानी प्रदेश के दूर दराज कस्बों शहरों तक पहुंचा, लेकिन बिसलपुर के किनारे पे ही बसे देवलियोनियारा के घरों तक जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन डाली गई। गांव में बनी बनाई सीसियों को तोड़ा गया, इंटरलॉकिंग को बिगाड़ा गया, और उन पाइपलाइनों में जब से वो पाइपलाइन डली, एक बूंद भी पानी घरों तक नहीं पहुंचा है। कई देवलियोनियारा के कई ऐसे गांव हैं जहां इस गर्मी में लोग पीने के पानी के लिए स्वयं के खर्चे पे टैंकर मंगाते हैं और किलोमीटर तक पानी लेने जाते हैं। मैंने धाकर समाज के मोहल्ला मुगलाना, बंजारा समाज के गांव महाराजगंज, दारुला, कुंडिया, नगर फोर्ट का एरिया, देवली के आसपास का एरिया, राजकोट, सावंतगढ़, इस पूरे एरिया में पेयजल पानी की भयंकर किल्लत है। ऐसे में मैंने तय किया है कि कल 12 बजे टोंक जिला कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराऊंगा, और अगर इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया तो अनिश्चितकालीन धरना मैं कलेक्ट्रेट पे दूंगा। आज दुर्भाग्य है कि राजस्थान के पीएचडी मिनिस्टर श्री कन्हैयालाल जी चौधरी, जो टोंक जिले से ही आते हैं, उनका निजी जिला होने के बावजूद भी जिले में पेयजल का भयंकर संकट है। मैं जब उपचुनाव देवलियोनियारा लड़ रहा था तब देवलियोनियारा में 2 प्रभारी मंत्री लगाए गए थे बीजेपी की तरफ से। एक ऊर्जा मंत्री आदरणीय हीरालाल जी नागर और दूसरे कन्हैयालाल जी चौधरी। कन्हैयालाल जी चौधरी और हीरालाल जी नागर साहब ने गांव में जा जाके बढ़ चढ़कर वादे किए थे, गांव गांव तक पानी, गांव गांव तक बिना रोक टोक के बिजली। लेकिन आज जो हालात हैं इलाके की, आज भी हीरालाल जी नागर ऊर्जा मंत्री जो यहाँ के प्रभारी हैं टोंक जिले के, उसके बावजूद भी बिजली का बार बार ट्रिपिंग करना, पेयजल की समस्या होना, और यही नहीं, अभी फिर से बिसलपुर को 1 मीटर ऊंचा करने का सरकार ने प्रस्ताव जारी किया है। पहले भी सैकड़ों गांव उजाड़े गए। गांव उजड़ रहे हैं टोंक जिले के, पानी पहुंचाया जा रहा है दूसरे जिलों तक, और टोंक की जनता प्यासी है। ऐसा नहीं चलेगा। ऐसे में कल गांधीवादी तरीके से मैं आदरणीय कलेक्टर साहिबा को ज्ञापन देकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठूंगा। कल मैं अकेला ज्ञापन देने जाऊंगा, और मुझे उम्मीद है कि एक योग्य कलेक्टर, जिनकी चर्चाएं हैं, उम्मीद करते हैं कि कलेक्टर मैडम इस समस्या पर ध्यान देंगी और इस पानी की किल्लत को खत्म करेंगी। अगर मुझे लगा कि धरने पर आम जन की जरूरत पड़ेगी तो मैं आह्वान करूंगा, लेकिन कल मैं अकेला ही ज्ञापन देके कल अकेला ही धरने पे बैठूंगा, और जरूरत पड़ेगी
तो फिर बाद में मैं आह्वान करूंगा, तब सब लोग आना। अभी मेरा ये मन है, क्योंकि गर्मियों के दिन हैं और मैं नहीं चाहता कि अभी हमें बहुत ज्यादा संख्या की जरूरत है।